नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्वनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, राजस्थान में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और राजस्थान के इतिहास में ये वैकेंसी पहली बार है। यहां वैकेंसी जो आपके पास है बेटा वो है राजस्थान ग्रुप डी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं इसको। और वैकेंसी बेटा बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं कि थोड़ी सी हो। वैकेंसी आई है बेटा 52,453, 52,000 वैकेंसी है बेटा, 52,000, जो हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में अभी तक नहीं आई। ना एनटीपीसी रेलवे में है, ना या रेलवे के ग्रुप डी में है, ना अदर किसी स्टेट में हमें दिखाई देने को मिल रही है। इस वैकेंसी में योग्यता जो रखी गई है बेटा वो 10th क्लास क्वालिफिकेशन है। इनमें से दूसरी चीज कि सर एज फैक्टर कितना है, तो प्यारे बच्चों आपके लिए एज है बेटा 18 to 40, 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, यानी कि फॉर्म भर सकता है। फॉर्म कब से शुरू हुए हैं, तो प्यारे बच्चों फॉर्म शुरू हो गए हैं 21 मार्च से और कब तक चलेंगे, 19 अप्रैल तक, यानी कि लगभग 1 महीना आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। अब मेन बात यह कि सर फॉर्म तो मैंने भर दिया, लेकिन एग्जाम कब होगा? क्या हमें अटका कर रखेंगे, इतनी बड़ी वैकेंसी दिखाकर डेट पे डेट बढ़ाते रहेंगे? तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना, आपका एग्जाम फिक्स कर रखा है राजस्थान के कैलेंडर में और ये रहेगा बेटा 18 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक, यानी कि इस बीच में आपका एग्जाम हो चुका होगा। अब मेन बात है कि आखिर में हमारे पास टाइम कितना है, तो आप आइडिया लेकर चलो, लगभग 6 महीने आपके पास हैं। अगर आप तैयारी शुरू कर देते हो, अब 6 महीने लगभग प्लस ही हैं अभी। तो मेन मुद्दा आएगा कि सर वैकेंसी में हमें तो टीएसपी नॉन टीएसपी भी दिखना या आपके इधर दिखाई देता है, इसका मतलब क्या? यहां बेटा टीएसपी एरिया तो वैकेंसी होगी 5,522। टीएसपी एरिया को बोला जाता है बेटा ट्राइबल सब प्लान, जिसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली। अगर यहां का कोई भी बच्चा है, मूल निवासी है यहां का, तो वो अपने टीएसपी एरिया में भी फॉर्म भर सकता है। और इनके अलावा जो बाकी जिले बच गए जैसे अलवर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, वो उनके लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो बच्चा इन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नहीं है वो यहां के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब मेन बात आएगी कि सर फिर हमारी वैकेंसी बची कितनी, तो बेटा नॉन टीएसपी एरिया में आपकी वैकेंसी है 46,931, 46,931, 46,000 वैकेंसी है बेटा, कम अब भी नहीं है। इनमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि सर मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं हरियाणा से हूं, तो मैं तो अदर स्टेट में आ गया, मुझे किस में काउंट करेंगे? तो प्यारे बच्चों आप सभी काउंट होगे जनरल में, यानी कि कोई भी ऐसा कोटा नहीं है अदर स्टेट का कि 5% का, 10% का। जो जनरल की टोटल वैकेंसी है आप इसी में ही फाइट करोगे। सेम जनरल में टोटल वैकेंसी है बेटा 12,468 की बात होगी। इनमें से महिला, ध्यान रखना बेटा, किसी भी स्टेट की हो,
महिला की वैकेंसी है 3752 वैकेंसी। अब मान लीजिएगा हरियाणा की वुमन ने फॉर्म भरा, जनरल में तो काउंट हो गई, तो वो कितनी वैकेंसी पर लड़ रही है बेटा? 3752 पे। सेम मेल इनकी वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर कोई महिला बेटा विडो हो और डाइवोर्स हो, तो विडो के लिए जो अपने पास रहेगी वो रहेगी वैकेंसी 1137, और डाइवोर्स यानी कि तलाकशुदा के लिए रहेगी बेटा 273। राजस्थान क्षेत्र से ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप राजस्थान के एससी से संबंधित हैं तो आपको वैकेंसी जनरल में दिखाई देगी, यानी कि ओवरऑल वैकेंसी 4912 पुरुष आ गए बेटा, 1522 महिला, विडो की 417, डाइवोर्स की 90। अगर आप एसटी से हो, राजस्थान से हो, मूल निवासी राजस्थान के, जनरल की 3953, 1209 वुमन की, विडो की 351, 69 बेटा डाइवोर्स की। अगर आप राजस्थान के ओबीसी से संबंधित हो, 6431 जनरल की बेटा यानी कि मेल आ गया, वुमन की 2038, विडो की बेटा 563, डाइवोर्स की 144। एक इसमें लिखा जाता है बेटा एमबीसी, और जो एमबीसी अपने पास रहेगा, एमबीसी की वैकेंसी में 1715 मेल हो गए बेटा, वुमन की हो गई 530, विडो की हो 133, डाइवोर्स की हो गई 18, और लास्ट बेटा ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है, मेल की 3504, वुमन 1086, विडो 320, डाइवोर्स 48। तो वैकेंसी में तो प्यारे बच्चों लगता नहीं कोई कमी है। अदर स्टेट वालों का डाउट खत्म कर देते हैं बेटा। अदर स्टेट वाले सारे के सारे किस में आएंगे बेटा? मेल है तो 12468 दिखाई देगी, वुमन है तो 3752, बाकी जो बेटा रिजर्वेशन दिया हुआ है वो आपको मिलेगा केवल और केवल राजस्थान के निवासियों को, जो होगा एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा अदर स्टेट का कोई भी बच्चा होगा तो बेटा उसको इन रिजर्वेशन में से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। अब एक और खास बात कि साहब इतनी चीज आ गई है तो एग्जाम सिलेबस बता दीजिएगा। सिलेबस प्यारे बच्चों गौर करो, बड़ा कमाल का है। हिंदी मिलेंगे बेटा, हिंदी के क्वेश्चन होंगे 30 बेटा, 30 सवाल होंगे, मार्क्स नहीं है बेटा अभी। इंग्लिश मिलेगी बेटा 15, यानी कि टोटल 120 में से बेटा आपका 45 क्वेश्चन जो है ये दोनों खाकर चल रहे हैं। ज्योग्राफी बेटा राजस्थान का भूगोल भी होगा, राष्ट्रीय भूगोल भी होगा, नेशनल वाला ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री राजस्थान की बेटा और इंडिया की भी हो सकती है, साथ में राजस्थान की बेटा कला संस्कृति 10 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन बेटा संविधान, तो राजस्थान में बेटा सीएम, गवर्नर, हाईकोर्ट ये सब, और नेशनल का बेटा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, इन सब के 10 क्वेश्चन बेटा। साइंस के एग्जैक्ट बेटा 5 क्वेश्चन, सीए यानी कि करंट अफेयर्स, राजस्थान भी होगी इसमें बेटा, साथ में नेशनल भी होगी, तो कम से कम 6 महीने की तो करंट अफेयर्स पढ़नी है। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बेटा कंप्यूटर, जो आजकल हर एग्जाम में है राजस्थान में, तो लगभग क्वेश्चन होंगे 5, और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे बेटा 25। इन पूरे क्वेश्चन को बेटा टोटल करें तो टोटल क्वेश्चन है 120। टोटल मार्क्स आपके पास कितना होगा? तो 120 क्वेश्चन को इन्होंने 200 मार्क्स में डिवाइड कर रखा है बेटा। क्वेश्चन है 120, मार्क्स है बेटा 200। नेगेटिव मार्किंग अंडर 1% है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी बेटा 1/3। टाइम कितना मिलेगा आपको सोल्व करने के लिए? 2 आवर्स, यानी कि 120 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा 2 आवर्स दे रखा है। अब अदर स्टेट वालों की बात होगी कि साहब हम कैसे करें। अदर स्टेट वालों बेटा मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, करंट, कंप्यूटर और साइंस, अगर आप यहां पर भी लेकर चलो 25 5 30, 30 और 1 40, 45, 50, 80, लगभग बेटा 120 में से 90 क्वेश्चन तो आपके पास ही है सीधे सीधे। यानी कि अगर कॉमन सब्जेक्ट भी उठाओगे बेटा तो 120 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चन तो आपके ही हैं। बाकी जो बच गया बेटा 30 क्वेश्चन वाला मैटर, वो तो ये वाला दिखाई देगा ना बेटा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर तो केवल 30 क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे। अभी तक तो सिलेबस यही है बेटा, कोई चेंज भी नहीं है ऑफिशियली। अगर चेंज होगा तो आप ये मान लेना थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन कम हो जाएंगे, यानी कि 90 में से कम हो जाएंगे, राजस्थान के थोड़े क्वेश्चन बढ़ जाएंगे।
क्योंकि स्टेट का पेपर है बेटा, बाकी तो पूरा प्लेटफॉर्म यही का यही है। अब 90 क्वेश्चन का तो मैटर आपके पास है बेटा, आप पढ़ सकते हो, अपने चैनल पे भी है बेटा। तो धीरे धीरे करके अगर अभी से शुरू करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है आप यहां पर ज्वाइन कर जाओगे। अब मेन बात आएगी कि सर ये ग्रुप डी का फॉर्म इतना फोकस क्यों करा रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण है बेटा, बाकी स्टेट का तो देखो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन राजस्थान में मिलती है बेटा ओपीएस। ओपीएस यानी कि बेटा ओल्ड पेंशन स्कीम, बाकी में बेटा न्यू पेंशन स्कीम है, एनपीएस बोलते हैं या यूपीएस बोला जाता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंटर में शुरू हो चुकी है बेटा। ओपीएस में बेटा हर तरीके से फायदा है, जितनी सैलरी से रिटायर हो गए लास्ट में उस सैलरी का ही फिर बेटा मोस्टली आधा पार्ट लगभग वो आपकी बेटा पेंशन रहेगी। अगर 1 लाख की सैलरी से रिटायर हो रहे हो तो 50,000 पेंशन है, जबकि एनपीएस में ये चीज नहीं है बेटा। तो राजस्थान में ओपीएस है तो ऑटोमेटिक सी बात है फ्यूचर बहुत अच्छा है। 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 2 साल में इतनी कम सैलरी मिलेगी, ये मिलेगी, लेकिन बेटा जब मंथ के एंड में सैलरी अकाउंट में आएगी ना, वो सबसे बड़ा रोल अदा करती है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, सरकारी नौकरी सरकारी होती है बेटा, किसी विभाग में चले जाना लोन तुरंत मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में तो ऑटोमेटिक सी बात है, सबको पता ही है क्या हाल चल रहा है कोविड के बाद। तो मेन चीज होगी बेटा कि गवर्नमेंट जॉब, एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ उसके बाद यहाँ का जो मेंटली प्रेशर स्ट्रेस है वो तो हो गया खत्म। उसके बाद तो चाहे बेटा राजस्थान के डिपार्टमेंटल एग्जाम दे लो या फिर ऑटोमेटिक सी बात है फर्दर कोई भी दूसरा एग्जाम दे लो, कम से कम ये तो रहेगा कि मैं जॉब ओरिएंटेड तो हूं, और जॉब ओरिएंटेड के लिए तो बेटा ऑटोमेटिक सी बात है काम तो करना पड़ेगा। तो अभी से भी अगर शुरू करोगे बेटा 101% है नौकरी आपके हाथ में होगी, गारंटी है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।